जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। तो भाई आर्यन कुमार ने एक सवाल पूछा है कि मैथ्यू 16:28 का मतलब क्या है। मैथ्यू 16:28 में ये लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ यहाँ कुछ ऐसे हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें। अब इसका मतलब क्या है? क्या यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि कुछ चेलों की मौत नहीं होगी? ये सवाल बहुतों को परेशान करता है, इसलिए आइए हम इसे ऊपर से देखते हैं कि यहाँ लिखा क्या था। इस घटना में यीशु मसीह ये कहते हैं कि लोग मुझे क्या समझते हो और तुम मुझे क्या समझते हो। और पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब थोड़ी देर बाद यीशु ये बताने लगते हैं कि मुझे मार दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पतरस उसे एक तरफ ले जाकर कहने लगता है कि हे प्रभु, ऐसा कभी नहीं होने पाए। यीशु मसीह पतरस को शैतान कह के डांट देते हैं और फिर आगे कुछ शिक्षाएं देते हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करके क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो। जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना जीवन खोएगा उसे वो बचा लेगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तब वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद वे कभी ना चखेंगे। ये 16वें अध्याय की आखिरी आयत थी और अब शुरू होता है 17वां अध्याय, जहाँ पर आपका जवाब है। 6 दिन के बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को एक साथ लेकर एक एकांत ऊंचे पहाड़ पर गए। और उस पहाड़ पर आपको मालूम है कि यीशु का रूपांतरण होता है। यही तीनों चेले वो कुछ लोग हैं जिनके बारे में 16:28 में यीशु ने कहा कि यहाँ कुछ ऐसे हैं, वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे। यीशु उस वक्त अपनी महिमा में आ गए थे और वहाँ पर मूसा और एलिया दिखाई दिए थे। और उन तीनों चेलों ने यीशु का किया हुआ ये वादा 6 दिन बाद ही पूरा होते हुए देख लिया था। और फिर पतरस ये बोल पड़ता है कि प्रभु, हमारे लिए अच्छा है कि हम यहीं रहें और 3 मंडप बना लें, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक आपके लिए। लेकिन पतरस तब तक बोल ही रहा होता है कि एक बादल आता है और उन्हें ढक लेता है और फिर एक बड़ी आकाशवाणी सुनाई देती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। जब बाइबल लिखी गई थी तब उसमें 16वां अध्याय या 17वां अध्याय ऐसा कुछ भी नहीं था, ना आयत नंबर थे। इसलिए ये समस्या खड़ी होती है और बहुत से लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। तो प्रभु आपको आशीष दे। हम किसी और वीडियो में मिलते हैं।